हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एनबीएस एकेडमी। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ द सीक्वेंसिंग। मेरे दोस्त, जब हम लोग ने सेकंड लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें हम लोग केस वन डिस्कस किए थे। क्या? एन जॉब ऑन सिंगल मशीन। उसमें क्या था, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास अलग अलग गुड्स हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ये मेरे पास 3 अलग अलग गुड्स है, उसको क्या कर रहे थे, एक मशीन पे केवल प्रोसेसिंग करना था। मतलब एक ही प्रोसेसिंग करना था, या तो कटिंग करना तो कटिंग करते, या तो फिनिशिंग करना तो फिनिशिंग करते, या तो स्टैंपिंग करना तो स्टैंपिंग करते हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड केस है, इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ गुड्स है, लेकिन इसमें 2 प्रोसेसिंग करना है। क्या क्या? एक कटिंग भी करना है जिसमें इसका साइड कटिंग होगा, ये गुड्स से अलग अलग, ठीक है, थिकनेस अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कटिंग भी करना है, प्लस में पिन का स्टैंपिंग भी करना है, तो 2 प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब एन जॉब्स है, उसको प्रोसेस करना है कितने मशीन पे? 2 मशीन पे। अलग अलग गुड्स है तो अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है। ये हम पहले लेक्चर में आपको आइडिया बताए थे, ठीक है। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। 6 अलग अलग गुड्स दिए हुए हैं। अब ये 6 अलग अलग गुड्स का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है। ऑन मशीन ये ए मशीन का प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है हर एक अलग अलग गुड्स का। ये प्रोसेसिंग टाइम फॉर गुड्स ऑफ बी दिया है, प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी फॉर द डिफरेंट गुड्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब प्रोसेसिंग टाइम दोनों को मेरे को पता चल गया। सीक्वेंसिंग करना है। फर्स्ट केस में क्या करते थे, सीक्वेंसिंग एसपीटी रूल लगा देते थे, ईडीटी रूल लगा देते थे, क्रिटिकल रेशियो वाला सेलेक्ट टाइम 4 केस पे करते थे। लेकिन इस केस में कैसे करेंगे? इसमें प्रोसेसिंग टाइम तो 2 अलग अलग आएगा। एक मशीन पे कुछ प्रोसेसिंग टाइम है, दूसरा मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम अलग है, तो 2 मशीन है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका प्रोसेसिंग टाइम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? सेम केस तो नहीं है, डिफरेंट है, तो प्रोसेसिंग टाइम वाला तो लगा नहीं सकता है कंसेप्ट। अर्लीस्ट ड्यू डेट, इसमें ड्यू डेट के बारे में कुछ क्वेश्चन में, ये एक क्वेश्चन का मैं पार्ट लिया हूं, इसमें कोई ड्यू डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ईडीटी रूल भी नहीं लगा सकते हैं। तो ना इसमें क्रिटिकल रेशियो लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रेशियो के लिए ड्यू डेट की जरूरत होता है, ना ही स्लैक टाइम। चारों नहीं यूज कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, एक अलग मेथड है जिस मेथड पे हम लोग इसका सीक्वेंसिंग करते हैं। वो क्या मेथड? वो मेथड है जॉनसन रूल। जॉनसन रूल के बेसिस पे हम लोग इसका क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। किसका? एन जॉब्स ऑन 2 मशीन। एन जॉब्स ऑन 2 मशीन का सीक्वेंसिंग किसके बेसिस पे करते हैं? जॉनसन रूल के बेसिस पे। किसके? जॉनसन रूल के बेसिस पे। अब ये जॉनसन क्या है? वो जॉनसन बेबी लगाने वाला साबुन जो बच्चे के लिए आता, नहीं, वो नहीं। एक जॉनसन जो थे वो एक एनालिसिस किए थे, प्रैक्टिकल किए थे, किस पे? सीक्वेंसिंग पे, और एक बेस्ट मेथड ढूंढे थे। अगर 2 मशीन पे अगर प्रोसेसिंग करना है तो सबसे बेस्ट सीक्वेंस किस तरह से किया जा सकता है, तो उस पर अपना एनालिसिस किए थे। जिस तरह से लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखते हैं क्या उसमें बेस्ट रिजल्ट आता है। तो उसी तरह से जॉनसन भी किए थे। तो जॉनसन जब अपना एक्सपेरिमेंट फुलफिल किए, पूरा करने के बाद उन्होंने देखा कि जो सीक्वेंसिंग करना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेप इन्होंने दिया अपना रिसर्च करने के बाद, उन्होंने क्या स्टेप दिया कि सबसे पहले आप देखिए कि कितने आपको गुड्स है आपके पास। एक स्लॉट में जो एक पैकेज आपको दिएगा उसमें कितने गुड्स है। तो भाई मेरे पास कितना भी गुड्स है, 8 गुड्स है, ठीक है। एन जॉब के लिए कर रहे हैं, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अभी कितने हैं? 7 है। तो आप क्या कीजिए, पहला स्टेप इनका था कि पहला आप 7 इस तरह से स्लॉट बनाइए, 2 3 4 5 6 7। इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए, इसको नंबर 3 कीजिए, इसको 4 लिखिए, इसको 5 लिखिए, इसको 6 लिखिए, इसको 7 लिखिए। इस तरह से स्लॉट बनाइए। स्लॉट बनाने के बाद क्या कीजिए कि सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम ढूंढने चलिए। क्या कीजिए? सबसे छोटा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या बनाना है, इस तरह से आपको 7, जितना नंबर ऑफ गुड्स दिया हुआ है एक स्लॉट में, उतना आपको बॉक्स बना देना है। तो बॉक्स की जगह पे हम इसे डॉट लाइन बना दिए। उतना बनाने के बाद अब इसके बाद जो आपको टेबल में जो प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, उस प्रोसेसिंग टाइम को सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, चाहे मशीन ए पे है चाहे मशीन बी पे है, किसी भी गुड्स के लिए सबसे छोटा ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। सबसे छोटा अगर इसमें ढूंढते हैं तो क्या है? 3 है। ये जो प्रोसेसिंग टाइम दिया है वो मिनट में मान के चल रहे हैं कि मिनट में दिया हुआ है। तो ये जो सबसे छोटा इसमें प्रोसेसिंग टाइम देखिए क्या है, 3 मिनट है। किसके लिए है? गुड्स एफ के लिए 3 मिनट सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम है, ऑन मशीन बी है। तो ये क्या बोलते हैं कि सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम खोजिए। अगर वो सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम है वो मशीन बी पे आता है तो उसको लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। मैं बोल रहे थे ये इनका जो रिसर्च है, उसके बाद जो स्टेप दिए थे कि आप 7 ब्लॉक बनाइए, उसके बाद छोटा मिनिमम टाइम निकालिए प्रोसेसिंग टाइम। अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आता है मशीन बी पे तो उसको लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर वो छोटा टाइम है वो मशीन ए पे आता है तो उसको क्या दीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है।
तो सबसे छोटा टाइम जो 3 मिनट का है वो किस मशीन पे आया, बी मशीन पे। कौन से गुड्स के लिए, एफ के लिए। तो एफ को कौन सा प्रेफरेंस देंगे, लास्ट प्रेफरेंस देंगे। क्या देंगे, तो लास्ट प्रेफरेंस। तो एफ कौन नंबर पे प्रोसेसिंग होगा, 7वें नंबर पे एफ का प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। 3 का हो गया, एफ का हम लोग सीक्वेंस बता दिए, एफ क्या होगा, एफ लास्ट में होगा। तो अब एफ को यहां से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। एफ को काट दिए, उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया, 3 के बाद देखिए सबसे छोटा क्या आएगा, 4। 4 किस पे है, गुड्स सी के लिए है। प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए, तो सबसे छोटा टाइमिंग मिला। एफ को आप भूल गए हैं, एफ आपके अब रडार में नहीं है, एफ खत्म गया। एफ को एकदम साफ भूल जाइए, एफ को यहां से ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, काट दिए। अब देखिए, अब इसमें सबसे छोटा टाइमिंग खोजते हैं किस पे, तब मिला मेरे को 4 मिनट का, किस पे, मशीन ए पे, ऑन फॉर गुड्स सी। सी गुड्स के लिए सबसे छोटा टाइमिंग मिला ऑन ए। तो इसको कौन सा प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मशीन ए पे छोटा टाइम आया है सी का, सी प्रोडक्ट के लिए। तो क्या करेंगे, सी को क्या देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। चलिए, ये सी गुड्स का भी काम हो गया, इसको भी काट देते हैं। 4 मिनट के बाद देखिए सबसे छोटा टाइमिंग क्या है, 5 है। कहाँ है 5, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ मशीन किसके लिए है, गुड्स ए के लिए। प्रोसेसिंग टाइम ऑन बी, बी पे मिनिमम टाइम आ रहा है। तो बी पे मिनिमम टाइम आ रहा है कौन से गुड्स के लिए, ए के लिए। तो ए को कौन सा प्रेफरेंस देंगे, लास्ट, क्योंकि बी पे आया है। अगर ए पे आता है तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो इसको क्या देंगे, लास्ट प्रेफरेंस। इसको कट आउट करते हैं और लास्ट प्रेफरेंस, मतलब 7 के बाद कौन जस्ट लास्ट खाली है, स्लॉट 7 के बाद जस्ट कौन लास्ट खाली है, लास्ट खाली जो है वो क्या है, 6। तो 6 नंबर पे ए का प्रोसेसिंग होगा, हो गया। ए को भी काट दिए। अब 5 मिनट के बाद छोटा टाइमिंग खोजते हैं, क्या आएगा, 5 के बाद 6 मिनट है क्या, हाँ 6 मिनट है। किस पे, बी पे, मशीन ए के लिए, बी पे मशीन ए के लिए। एक और भाई है 6 मिनट, दो 6 मिनट मेरे को दिख गया। एक यहाँ पे 6 मिनट है और एक यहाँ पे 6 मिनट है, दो 6 मिनट है। तो ये 6 मिनट किस पे आया है, मशीन ए पे, किसके लिए, बी के लिए। ये किस पे आया है, मशीन बी पे, किसके लिए, ई के लिए। तो इसको जब हम करेंगे, ये 6 मिनट जो आया है वो बी पे आया है। तो इस गुड्स को ई को कौन सा प्रेफरेंस देंगे, लास्ट प्रेफरेंस देंगे। और जबकि ए जो आया है, ये प्रोसेसिंग टाइम 6 मिनट, वो मशीन ए पे आया है, कौन से गुड्स के लिए, बी के लिए आया है। तो मतलब इसको क्या देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसको क्या देंगे, लास्ट प्रेफरेंस देंगे। कहने का मतलब क्या आ गया, कहने का मतलब ये आया कि अगर प्रोसेसिंग टाइम 2 डिफरेंट गुड्स के लिए 2 डिफरेंट मशीन पे डिफरेंट होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर 2 प्रोसेसिंग टाइम 2 डिफरेंट गुड्स के लिए 2 डिफरेंट मशीन पे सेम होगा, 2 प्रोसेसिंग टाइम 2 डिफरेंट गुड पे डिफरेंट मशीन पे होगा, तो उस समय हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसको हम लोग सिंपल जो स्टेप 1 था उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का भी मेरे को जुगाड़ मिल गया। बी को कौन सा प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा स्लॉट खाली है, 2 नंबर। तो बी किस पे चला जाएगा, 2 नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका किसको प्रेफरेंस देंगे, ई को कौन सा प्रेफरेंस देंगे, लास्ट प्रेफरेंस देंगे। लास्ट प्रेफरेंस तक कौन नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए 6 मिनट का तो काम हो गया। अब देखते हैं 7 मिनट। 7 मिनट है, हाँ 7 मिनट है। 7 मिनट किसके लिए है, 7 मिनट है डी के लिए। डी के लिए क्या है, 7 मिनट है। कितना प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 ही प्रोडक्ट है ना जी। 7 में कैसे लिख दिया, इसको हटाते हैं, इसको 3 4 5 6 लिख देते हैं, 4 5 6, 7 प्रोडक्ट मैंने लिख दिया था, 6 ही प्रोडक्ट है। भाई मैं बोलो कैसे एक्स्ट्रा आने लगा। तो जो डी बचा, सिंगल बचा, अब एक स्लॉट खाली है तो डी को क्या रख देंगे, यहाँ पे फिल कर देते हैं डी को। अगर और आता तो कंपेयर करते हैं, 6 ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो समझ गए। अब यहाँ से क्या पता चल गया, सीक्वेंस पता चल गया। सीक्वेंस क्या चल गया, पता चल गया, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन कौन सा गुड्स का क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। भाई मेरे को ये बताओ, जो यहाँ पे केस बना था कि 2 डिफरेंट मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम अगर सेम हो गया है, यहाँ पे अगर मान लो ये 6 मिनट, ये 6 मिनट, 2 डिफरेंट मशीन पे आ गया तो इसलिए पंगा नहीं पड़ा। अगर मान लो दोनों सेम मशीन पे आ जाता तब फिर कैसे करते। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे में ये 6 मिनट था ना, अगर ये 6 मिनट यहाँ रहता, यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा रख देते हैं, 11 मिनट यहाँ पे था, तो 2 यहाँ पे भी 6 मिनट था, अब यहाँ पे भी 6 मिनट था। तो जब इसका प्रेफरेंस करते हैं, ये 6 मिनट दोनों पे आ गया था, मशीन ए पे लिए ही आ गया था, मशीन ए के लिए आया था, दोनों 6 मिनट। तो मतलब दोनों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है।
तो किसको देंगे पहले, बी को देंगे कि पहले ई को देंगे? पंगा पड़ जाएगा ना भाई, ए पे आया है तो दोनों को तो फर्स्ट ही प्रेफरेंस देना है। अब किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहले बी को करेंगे पहले ई को करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि एक ही मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम सेम आ जाता है दो डिफरेंट गुड्स के लिए, तो उस समय हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ता है, सम निकालना पड़ता है दोनों प्रोडक्ट के लिए। जैसे में बी के लिए आ गया है और ई के लिए आया सेम, तो सम निकालेंगे किसका, प्रोसेसिंग टाइम का। प्रोसेसिंग टाइम ऑन ए और प्रोसेसिंग टाइम ऑन बी दोनों का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे सम निकालेंगे तो क्या आ गया, 10 मिनट प्लस 6 मिनट 16 मिनट आ गया टोटल प्रोसेसिंग टाइम। और ई के लिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए प्लस बी कितना आ गया, 11 प्लस 6 17 मिनट। तो दोनों का सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद हम देखेंगे कि किसका सम मिनिमम आया है। तो सम मिनिमम किसका आया, 16 17 आया, तो मतलब बी के लिए 16 आया, ई के लिए 17 आया है, तो मिनिमम किसके लिए आया, बी के लिए। तो जिसका सम मिनिमम होगा उसको क्या देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जिसका सम मिनिमम होगा उसको क्या देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो अभी अगर दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, बी को, उसके बाद जस्ट किसको प्रेफरेंस दे देते हैं, ई को। समझ गए बात, क्लियर हो गया। अगर इस तरह का केस वायोलेट करेगा, एक और केस समझते हैं, अल्टीमेट केस। अगर ये ऐसा सिचुएशन बने, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे करके देखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा केस बनता कि यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है। अगर यहाँ पे भी 10 मिनट हो जाता है तो दोनों का सम, इसका भी सम कितना हो जाएगा, 16 मिनट, इसका भी सम 16 मिनट हो जाएगा। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, सम भी 16 मिनट आ गया। उस समय तो बोले कि अगर मान लीजिए सम पहले निकाल लेंगे, जिसका छोटा होगा उसको प्रेफरेंस दे देंगे। अब इस केस में क्या करेंगे, जब ऐसा केस बनता है तो इस सब केस में दो सीक्वेंस बनेगा। एक तो या तो बी को दे सकता है या ई को दे सकते हैं, उसका कोई रूल नहीं है। या तो बी को देना पड़ेगा या तो ई को, दोनों में से किसी को आप दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम चाहे जो भी आपका सीक्वेंस बनेगा, उससे जो भी रिजल्ट आना है, रिजल्ट में कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर दोनों का सम सेम आ गया तो उस समय आपको कोई भी ले सकते हैं, या तो बी को फर्स्ट में ले सकते हैं उसके बाद ई को, या ई को ले सकते हैं उसके बाद बी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही मेन जो केस होने वाला था सीक्वेंसिंग में, यही होने वाला था, एन मशीन ऑन एन जॉब्स ऑन 2 मशीन। समझ गए। तो अपना प्रीवियस केस पे इसको ले आ देते हैं ताकि इसको कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 6 मिनट ना, सॉरी यहाँ पे 11 मिनट लिखा हुआ था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 6 मिनट। ठीक है, उस हिसाब से ये मेरा सीक्वेंस आया था। अब जो सीक्वेंस आ गया तो सीक्वेंस से मेरे को मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मिड स्पेंड टाइम बताओ। अब इसी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ देते हैं। इस क्वेश्चन क्या पूछा है, किधर गया, हाँ यहाँ पे है कि फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब। इसी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं जो दिया हुआ है। आल्सो डिटरमाइन MST मतलब मिड स्पेंड टाइम, आइडियल टाइम फॉर ईच मशीन एंड, हाँ ये दो पूछा। मेन इसमें निकालना है MST मिड स्पेंड टाइम, मतलब कितने देर के अंदर पूरा जॉब कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएगा। तो अब हम लोग इसको पूरा बनाते हैं। सीक्वेंस मेरे को पता चल गया, पहले 1 पे किसको करेंगे, सी को, 2 नंबर पे बी को, फिर 3 नंबर पे डी को, 4 नंबर पे ई को, 5 नंबर पे ए को, 6 नंबर पे एफ को करेंगे। ठीक है, तो अब चार्ट बनाते हैं जिस तरह से पिछले केस में बनाए थे, इन आउट सब चीज़ देखते हैं। तो इधर लिख देते हैं C B D E A और F। ठीक है ना, इसको मिटाना है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। पहले चार्ट बनाएंगे तो यहाँ तो एक आ जाएगा जॉब एंट्री करेगा तब का, ये हो गया मेरा जॉब। ठीक है, ये ऑन मशीन ए पे इन होगा और आउट होगा, दोनों होगा ना। तो बस इसको, ये मशीन ए के लिए हो गया, ये मशीन बी के लिए हो गया। मशीन बी पे क्या होगा, एक इन होगा फिर आउट होगा, फिर मशीन बी पे भी इन होगा और आउट होगा। ठीक है, ये हो गया इन, ये हो गया आउट फ्रॉम मशीन ए, ये मशीन बी पे इन हो गया, ये आउट। ठीक है, समझ गया। और साथ में वहाँ पे जॉब फ्लो टाइम भी लिख सकते हैं आगे चार्ट में इसमें, और इसको चार्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे जॉब फ्लो टाइम लिख सकते हैं, जॉब फ्लो टाइम चार्ट में और ऐड कर सकते हैं आगे। मार्कर को क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसको बनाते हैं, समझते हैं सारा केस को। पहले नंबर पे किसको डालना है, सी को। सी को चलिए फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे दिए, सी को।
सीक्वेंसिंग से हमको निकाल लिए थे, किसको प्रेफरेंस देना फर्स्ट में। इन कितने देर पे होगा, इन होगा मेरा प्रोडक्ट सी स्टार्टिंग में 0 मिनट पे, काम तो स्टार्टिंग 0 मिनट पे हुआ, उस समय काम स्टार्ट ही कर रहे तो टाइम कितना लगा 0 मिनट, तो 0 मिनट पे इन करा, आउट कितने देर पे होगा, मशीन ए पे कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है उतना देर के बाद वो आउट हो जाएगा, तो 4 मिनट का टाइम लगता है प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए, तो आउट कितने देर में होगा 4 मिनट। अब 4 मिनट पे आउट हुआ, अब पहले ए पे करना है उसके बाद ना प्रोसेसिंग बी पे करना है, पहले ए पे प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद ना बी पे ले जाकर प्रोसेसिंग करेंगे, तो जब आउट हो जाएगा मशीन ए से तब ना उसको ले जाकर मशीन बी पे लोड करेंगे, तो आउट कितने देर में होगा 4 मिनट में, तो 4 मिनट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर मशीन बी पे लोडिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा मशीन बी पे। अब कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने में, सी को ऑन मशीन बी 10 मिनट, तो 4 मिनट पे लोड हुआ प्लस 10 मिनट टाइम ले लिया, कितना हुआ 14 मिनट, 14 मिनट में मशीन बी से बी आउट हो गया। अब पूछेंगे कि जॉब फ्लो टाइम कितना हुआ फॉर द प्रोडक्ट सी, जॉब फ्लो टाइम मतलब कितने देर में वो मशीन से मैन्युफैक्चर होकर बाहर आ गया, टोटल कितने देर में बाहर आ गया 14 मिनट में, तो जॉब फ्लो टाइम कितना हो गया 14 मिनट। मेरे दोस्त एक बात सोचिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जब हम मशीन अपना काम स्टार्ट किए, ठीक है 8 बज रहा था, 8 बजे हम काम स्टार्ट कर दिए, ठीक है, काम जैसे 8 बजे स्टार्ट किए, दोनों पे वर्कर आ गया, मशीन ए पे भी मशीन बी पे भी वर्कर दोनों पे आ गया होगा, तो जब मशीन स्टार्टिंग में 8 बजे तक मान लीजिए जो इस पे वर्कर जो काम करने वाला है उसको तो काम मिल गया होगा, वो काम स्टार्ट कर दिया 0 मिनट पे ही, लेकिन मशीन बी पे जो वर्कर है जिसको काम करना है वो तो 4 मिनट तक तो वेट करेगा ना, जब तक ये बन के ए से नहीं आएगा तब तक बी कैसे चालू होगा, तो बी पे जो वर्कर है उसको 4 मिनट क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कितना देर का मेरा वेस्टेज हो रहा है, 4 मिनट टाइम का क्या हुआ वेस्टेज हुआ है, तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे भाई, मेरे 4 मिनट ये मशीन जो है काम नहीं कर रहा था, मतलब 4 मिनट वहां पे जो वर्कर है वो फ्री है, 4 मिनट वर्कर क्या है फ्री है, ठीक है, तो ये क्या हो गया इससे 4 मिनट आइडियल टाइम, मतलब आइडियल टाइम मतलब उतना देर रुका हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगला, सी के बाद किसको लोड करेंगे सेकंड नंबर पे, बी को, बी लोड होगा, मशीन ए जब खाली हो जाएगा तबे ना प्रोडक्ट जो बी है उसको लोड करेंगे मशीन ए पे, तो मशीन ए कितने देर में खाली हो गया था 4 मिनट में खाली हो गया था, तो 4 मिनट में खाली हो गया था, मशीन बी जो बी प्रोडक्ट है उसको ए पे लोड करेंगे, मशीन ए पे लोड कर रहे हैं, तो 4 मिनट के बाद बी को लोड किए, बी को प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट, कितना टाइम लग रहा है 6 मिनट, तो 4 मिनट में लोड किए प्लस 6 मिनट टाइम ले लिया, 10 मिनट में मशीन ए पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्या हो गया बाहर निकल गया। अब आते हैं जैसे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा, अब कहाँ किस पे लोड होगा, बी पे लोड होता है, किस पे लोड होता है बी पे, ठीक है भाई बी पे लोड होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये 10 मिनट में बन गया है, लेकिन बी खाली है अभी ना, खाली नहीं है, कैसे खाली नहीं है, ये पता 14 मिनट तक तो प्रोडक्ट सी ही बन रहा है, 14 मिनट तक प्रोडक्ट सी ही उस पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मतलब ये जो मेरा प्रोडक्ट बी है जो मशीन ए पर प्रोसेस हो गया उसको लोड नहीं कर सकते हैं बी पे, क्यों, क्योंकि बी अभी खाली नहीं है, जब खाली होगा कब 14 मिनट में तब इसको लोड कर सकते हैं, तो 14 मिनट पे इसका क्या होगा लोडिंग होगा, 14 मिनट पे लोडिंग होगा, 14 मिनट पर लोड किए मशीन बी पे, प्रोडक्ट बी है वो कितना टाइम ले रहा है 10 मिनट का मशीन बी पे प्रोसेस होने में, तो 14 मिनट प्लस 10 मिनट क्या हो गया 24 मिनट में प्रोडक्ट बी है वो मशीन ए प्लस बी दोनों से प्रोसेस होके बाहर मिल गया, तब मेरा टोटल टाइम कितना लगा इसको प्रोसेसिंग होने में 24 मिनट का, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे किसको लोड करेंगे भाई, डी को लोड कर दिए सॉरी डी को लोड किए, डी मशीन ए पे कितने मिनट में लोड होगा 10 मिनट में, कहा कि 10 मिनट में बी क्या हो जाएगा रेडी हो गया होगा, बी खाली हो गया, ए मशीन खाली हो गया 10 मिनट में, तो 10 मिनट में ए खाली हो गया, तो जस्ट डी को ले आके 10 मिनट पे क्या कर देंगे लोड कर देंगे, जैसे लोड किए अब देखिए कितना टाइम ले रहा है डी मैन्युफैक्चर होने मशीन ए पे 7 मिनट, 10 मिनट में लोड कर दिए 7 मिनट प्रोसेसिंग टाइम, तो 17 मिनट में क्या हो जाएगा यहाँ से आउट हो जाएगा, फिर वहीं दिक्कत 24 मिनट में खाली होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आराम से जो जॉब होगा उसको रोकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, जब खाली होगा तब ना लोड करेंगे, तो 17 मिनट में मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन यहाँ पे कितना देर पे जाकर रुकेगा 24 मिनट पे लोड होगा, 24 मिनट क्योंकि खाली ही नहीं है तो कैसे लोड होगा, तो 24 मिनट पे लोड होगा। टाइम कितना लग रहा है डी का मशीन बी पे 8 मिनट, तो 24 प्लस 8 कितना हो गया 32 मिनट हो गया, तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लग गया, कितने देर के बाद मेरे को गुड्स बाहर मिल गया 32 मिनट बाद, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर पे किसको लोड करेंगे, चौथा नंबर पर लोड किसको करना है ई को, कितने देर में लोडिंग होगा 17 मिनट में, ठीक है 17 मिनट में खाली होगा तभी तो लोडिंग होगा। अब इसके बाद कितना टाइम लग रहा है ई को 11 मिनट, तो 17 प्लस 11 कितना हो गया
17 + 11 कितना हो गया 28। 28 मिनट में काम हो गया मेरा। अब देखिए ये 32 मिनट में खाली हो गया, ये 28 मिनट में बन के सब रेडी हो गया। तो लोडिंग कितना पे होगा 32 मिनट पे ही होगा। पहले कैसे कर सकते हैं 32 मिनट पर लोडिंग होगा। 32 मिनट पर लोडिंग किया, कितना मैन्युफैक्चरिंग टाइम लग रहा है ई का ऑन बी 6 मिनट। तो 32 + 6 कितना हो गया 38 38। कितने मिनट में बाहर निकल गया 38 मिनट में। उसके बाद कौन डालेंगे ई के बाद 5 नंबर पे, 5 नंबर ए को डालेंगे। ए को डालें 28 मिनट पे इस पर क्या होगा लोडिंग होगा। कितना टाइम लगता है भाई ए को, मशीन ए पे 9 मिनट। तो 28 + 9 कितना हो जाएगा 28 + 9 37। 37 मिनट में ये कितने मिनट में बन के बाहर निकलेगा 38 मिनट पे खाली होगा। तो लोडिंग कितने देर पे होगा 38 मिनट पे लोडिंग होगा। 38 मिनट पे लोडिंग किया, आउट कितने देर पे होगा। मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। 10 मिनट लग रहा नहीं, ए का कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। 38 + 5 कितना हो गया 43 मिनट में क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। उसके बाद किसको डालना है भाई 6 नंबर पे, 6 नंबर पर डालना है मेरे को एफ को लोडिंग कर दिए। 37 मिनट पर लोडिंग हो जाएगा। एफ कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो 47 मिनट में ये क्या हो जाएगा मशीन किससे आउट हो गया, मशीन ए से आउट हो गया 47 मिनट में। अब यहीं पे अच्छा, अब यहाँ से ध्यान देना है 47 मिनट पे आउट हो गया है। ये खाली कब है 43 पे ही खाली है, 43 पे खाली है। तो इस पे लोडिंग कब होगा जब ये प्रोडक्ट बन के आएगा तब ना इस पे लोडिंग होगा। तो 43 मिनट में बन गया है, अब इस पे लोडिंग करना है, लोडिंग होगा नहीं। 43 मिनट के बाद 44 45 46 47 4 मिनट तक तो बैठा रहेगा ना, 4 मिनट बैठा रहेगा। तो यहाँ पे जो लोडिंग होगा कब पे होगा 47 मिनट पे लोडिंग होगा, क्योंकि जब एफ बनेगा तब तो प्रोसेसिंग बी पे होगा। तो यहाँ पे 4 मिनट का क्या हो गया वेटिंग टाइम हो गया। 4 मिनट क्या हो गया आइडियल टाइम होगा। वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा लोग कि बन के आए एफ मशीन ए से तब लोडिंग करेंगे। अब 47 हो गया। और उसके बाद एफ को कितना टाइम लग रहा है मशीन बी पे 3 मिनट। तो 47 + 3 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 मिनट पे मशीन बी से भी प्रोडक्ट एफ रेडी हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जो टोटल प्रोडक्ट जो मेरे को मिला सेट ऑफ प्रोडक्ट, उस पूरे सेट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा 50 मिनट का। कितना मिनट का लगा 50 मिनट का। तो ये पूरे सेट के लिए जो मिड स्पेंड टाइम है, मिड स्पेंड टाइम क्या कहता है जब मशीन स्टार्ट हुआ और जब पूरा प्रोडक्ट का फिनिशिंग हो गया उसमें कितना टाइम लगा, टोटल कितना टाइम लगा 50 मिनट का। कितना टाइम लगा 50 मिनट का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में एक का पूछा था आइडियल टाइम। आइडियल टाइम देखते हैं कितना आइडियल रहा भाई, कितना देर तक। एक तो यहाँ पे 4 मिनट का आइडियल रहा था और यहाँ पे भी क्या है 4 मिनट का आइडियल रहा था। तो टोटल कितने देर के लिए आइडियल हो गया 8 मिनट के लिए। कितने देर का आइडियल हो गया 8 मिनट के लिए, सही बोल रहे हैं ना 8 मिनट के लिए। हाँ 8 मिनट के लिए टोटल आइडियल हो गया, 8 मिनट के लिए आइडियल हो गया, समझ गए। तो ये क्या हम यहाँ से क्लियर हो गया कि किस तरह से सीक्वेंसिंग करेंगे। टोटल आइडियल टाइम अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आइडियल टाइम कितना बोलेंगे। आइडियल टाइम जो है वो कितना है मेरा 8 मिनट। आइडियल टाइम कितना है 8 मिनट। मिड स्पेंड टाइम निकाल दिया, आइडियल टाइम निकाल दिया, जॉब फ्लो टाइम निकाल दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाई मिड स्पेंड टाइम, वहाँ से वो निकाल देंगे। और क्या बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो यही 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग का पूछेगा या तो सीक्वेंस पूछेगा कि सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, तो सीक्वेंस निकालेंगे। मिड स्पेंड टाइम पूछेगा तो इस तरह से चार्ट बना के बनाएंगे। ये जो मिड स्पेंड टाइम ये सब का जो क्वेश्चन होता है मेनली इसी में ही पूछा जाता है, गेट में नहीं पूछा था। गेट में पूछेगा तो सीक्वेंसिंग पूछेगा कि सीक्वेंस बताओ, तो कॉलेज के एग्जाम में इस तरह से बोल देगा कि बना के दिखाओ, मिड स्पेंड टाइम निकालो, ये निकालो वो निकालो। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 43। ओके एक चीज़ दोस्त मेरे एक और यहाँ पे बात है, एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम यहाँ बोलें कि वो 4 मिनट वेट कर रहा होगा जब तक ये बनेगा, तो उस समय जो मेरा वर्कर का है तो वर्कर का रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाए हैं नहीं। वहाँ 4 मिनट वो बैठा है, 4 मिनट उसको दूसरा टास्क दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी उसको 4 मिनट बैठना पड़ा है तो मशीन बी वाले पे। तो मतलब जो इंडस्ट्रियल हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, सीक्वेंसिंग भी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या करें, जो आइडियल टाइम है, जो रिसोर्सेज है, आइडियल टाइम को क्या करें कम करें और रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को क्या करें बढ़ा दें। अगर दूसरा आप सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस लीजिए, उसमें देखिए आइडियल टाइम क्या आता है, आइडियल टाइम वहाँ पे ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस केस। और उसमें मिड स्पेंड टाइम है, जितने देर में मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया वो कितने देर 50 मिनट में कंप्लीट हो गया। दूसरा सीक्वेंस बनाएंगे 50 से ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसलिए जो बेस्ट चॉइस होता है वो जॉनसन रूल से हम लोग निकालते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मेरे को बताना भूल गया, जैसे में क्या है 47 मिनट में क्या हो गया है, ये प्रोडक्ट ए से एफ का कंप्लीट हो गया, लेकिन टोटल मेरा जो है बन के बाहर कितने देर में निकल रहा है, 50 मिनट में, 50 मिनट में। तो यहाँ पे 47 से लेके 50 मिनट तक, मतलब जो 3 मिनट का जो टाइम है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मशीन ए वाला भी तो नहीं जाएगा। ये नहीं कि 47 मिनट में वो सारा प्रोडक्ट बना दिया तो बस चल देगा, वो भी तो रुकेगा, क्योंकि अभी उसके पास कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम है, यहाँ पे भी वो कितने देर के लिए मशीन ए वाला, एफ वाला, ए वाला है, जो वो 3 मिनट क्या किया होगा, इंतजार किया होगा, क्योंकि 50 मिनट में कंप्लीट हो रहा है ना टोटल, तो 3 मिनट ये भी वेट किया होगा, तो 8 + 3 इसको भी ऐड किया जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ए वाला इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ये 3 ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मशीन ए वाला वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है बी पे भी, ताकि मतलब सब एक साथ जाएंगे लोग, तो उस केस में ऐसा होता है तो 3 मिनट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए। जितना में 3 केस वायोलेशन का था कि एक तो मतलब दोनों पे अलग अलग पे प्रोसेसिंग टाइम इक्वल हो सकता है, दोनों पे इक्वल हो जाएगा, सम भी इक्वल हो जाएगा। 3 जो केस बन सकता था, तीनों का केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे को लगता है और इसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, और इसमें दूसरा कुछ केस भी नहीं बन सकता है कोई नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं एन जॉब ऑन 3 मशीन, एन जॉब ऑफ 3 मशीन। देखिए भाई, जब एन जॉब ऑन 3 मशीन का बात आता है तो सेम ही होगा, यहाँ मशीन ए लगेगा, मशीन बी लगेगा, मशीन सी लगेगा। ठीक है, 3 मशीन लगेगा। उस 3 केस में तो अब ये जॉनसन रूल लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जॉनसन रूल में ए और बी दोनों में से कंपेयर करते हैं। अब 3 गो में मिनिमम किसको चुनेंगे, अब 2 गो था तो बोलते थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस दो, लास्ट प्रेफरेंस दो। अब 3 गो होगा तो किसको बोलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस दो, किसको बोलेंगे लास्ट प्रेफरेंस दो, किसको बोलेंगे बीच में रखो। 3 गो केस है, तो 3 गो केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग 3 के स्केल बारे में पढ़ेंगे। एक आपको सीक्वेंसिंग करने के लिए मैं क्वेश्चन दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर उसको बनाकर सोल्व करके मेरे को आंसर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।